सबसे बड़ी बात यह है कि वेब सीरीज़ देखते रहो 8-8 घंटा 9-9 घंटा, किसी भी भाषा में हो सकती है, देखते रहो। वेब सीरीज़ ख़त्म थोड़ी होती है। बिंज वॉचिंग जो चलती रहती है वेब सीरीज़ के नाम पे, वो करना शुरू कर देगा तो कुछ ना कुछ वो पकड़ता ही रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि बॉलीवुड को गाली दे करके आपको लगेगा ना कि बहुत कोई इंटेलिजेंट आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो मनोरंजन को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, उसके प्रिंसिपल और वैल्यूज़ एकदम क्लियर है। बिल्कुल झूठ। वो कुछ ना कुछ और पकड़ के बैठा होगा। वो वेब सीरीज़ पे बिंज वॉचिंग कर रहा होगा। विरला ही कोई होगा, और होगा भी तो दिल से रिस्पेक्ट है ब्रो। नाटक को कैसे भूल सकते हैं, फिल्मों को री रिलीज़ करने का। फिल्म लग गई, उतर भी गई, फिर से वापस से उसको रिलीज़ किया जा रहा है। फिल्मों पे मीम्स बन रहे हैं, फिल्मों के मीम्स वायरल हो रहे हैं। फिल्मों के मीम्स जो हैं, ये फिल्मों की इमेजेस जो है उनको इस्तेमाल करके मीम्स बनाई जा रही हैं डैंक करके। या फिर, और पहली बात जो 90s का एक और पॉइंट मैं भूल गया कि यार अगर हेरा फेरी मूवी रिलीज़ होगी तो बंदा जाएगा नहीं थिएटर में देखने के लिए उसको। थिएटर में जिसने हेरा फेरी देखी होगी यार, बंदा जाएगा नहीं उसको देखने के लिए, ये बोला जाता है। नहीं, फिल्में तो चूतियाँ हैं, एंटरटेनमेंट चूतिया है जो इंसान को पिछड़ा करती है। वो अलग बात है जब हेरा फेरी फिल्म आती है ना, जैसी कोई मसाला कोई ऐसी मस्त फिल्म आती है ना, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं कुत्ते की तरह ना चला जाता हूँ। ज़्यादातर बेसिकली ना नटशल ये कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। एक आधी कोई फिल्म आती है जिसमें मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ठीक है, आप उस फिल्म को रोक नहीं पाते, पर उस प्रोड्यूसर को तो अच्छे खासे 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया उस चक्कर में। हेरा फेरी बेकार पिक्चर नहीं है ना ही, और मैंने धुरंधर नहीं देखी है, पार्ट 1 2 मैंने नहीं देखा, मेरी दादी माँ की बरसी थी। तो हाँ, तो नहीं, हम अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके प्रोड्यूसर ने 1000 करोड़ कमा दिया, वो 100 फिल्में वैसी और बनाएगा, तो फिर आप वो सब जाएंगे देखने के। तो हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं एंटरटेनमेंट चूतिया है, आपको सिनेमा से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। आप तो जा ही रहे हैं डेली बेसिस पे देखने के लिए जब भी टाइम मिलता है, और तब और 4 घंटे की आप मूवी देख करके आते हैं, उसके बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि टाइम इज़ मनी मैन, आई हैव टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो 4 घंटे की मूवी फिर आप क्यों देख करके आ रहे हैं? नहीं, वो हम अपने आप को वीकेंड पे रिलैक्स से एंटरटेन करना चाहते हैं ना भाई। एंटरटेन या रिलैक्स समझ में आता है, पर 4 घंटा सीरियसली। वीकेंड पे तो आदमी नींद लेता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है, अच्छी नींद लेता है, घूमने जाता है पार्क में, थोड़ा ताज़ी हवा लेता है, ऑक्सीजन लेता है, योगा करता है, रिलैक्स मेडिटेशन से करता है। तुम 70 किलोमीटर ड्राइव करके पता नहीं कौन सी मॉल में जाओगे, उसमें जाओगे, फिर थिएटर में जाओगे, फिर सिनेमा में जाओगे, वहाँ बैठोगे, आधा घंटा वेट करोगे, पॉपकॉर्न के आने का वेट करोगे, नेचोस का, कोक का। पॉपकॉर्न भी चीज़ वाला चाहिए, कैरेमल चाहिए, क्लासिक सॉल्टेड चाहिए, बैठोगे 4 घंटा मूवी देख के आओगे, फिर गाड़ी में बैठोगे, पैसे दोगे, मॉल में शॉपिंग करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद घूमोगे मॉल में, उसके बाद फिर बाकी दुकानों में जाओगे, कुछ बुक्स पढ़ोगे, कुछ कॉन्डम खरीदोगे गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स के लिए, उसके बाद वापस गाड़ी में बैठोगे या किसी और दुकान में घूमोगे, या आसपास गेड़ी मारने जाओगे, या फिर गेम्स खेलोगे, उसके बाद जा कर के गाड़ी में बैठ के 1-2 घंटा और ड्राइव करके वापस आओगे। पहले की फिल्में छोटी होती थी, अब 4-4 घंटे की होने लग गई हैं। हर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 3 घंटा अपने पिछवाड़ टिका के वहाँ बैठा रहे हॉल में। और बाकी लोग तो इतने बेशरम होते हैं कि उनको ज़बरदस्ती करते हैं, भाई के साथ चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा मतलब चलना पड़ेगा। अरे पिक्चर अच्छी है मैं माना, पर मैं 3 घंटा नहीं बैठ सकता एक जगह पे और बैठ के स्क्रीन पे देख सकता क्या हो रहा है क्या नहीं। और उसके चक्कर में मूत भी रोक के बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग टट्टी पेशाब भी रोक लेते हैं अपना, कि जब इंटरवल होगा ना तभी जाएंगे। खुद तो तुमको अगर 4 घंटे की फिल्म देखने तुम जाओ ना, दूसरों को क्यों परेशान करो, उन पर क्यों पीयर प्रेशर बना रहा, भाई के साथ चलना पड़ेगा। वो फिल्म भी दिखाने ले जाते हैं जो ऑलरेडी हमने देख रखी है। यार मैंने रॉकस्टार देख रखी है, नहीं नहीं तुझे चलना पड़ेगा, मेरे को देखनी है। अब उसको रॉकस्टार अच्छी बेचारे को नहीं लगी, उसको ज़बरदस्ती दिखाने ले जा रहे, वो देख रहा है। अब देखो, जो पिक्चर अच्छी नहीं लगती उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक 2.5 घंटा देखो। क्यों? क्योंकि दोस्त ने बोला हुआ है। हॉरर मूवी देखने चलो, ये अलग चुतियाप है। आधी पिक्चर आँख, हॉरर मूवी तो देख के इतना खून खौलता ना मेरा। लोग होते हैं ना जिनको खुद दारू नहीं पीनी होती तो दूसरों को पिलवाते हैं, और उसमें उनको बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादातर ये जो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं ना, इनमें भी ज़्यादातर कोई ऐसा ही आदमी होता है, कहता है मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँगा, मैं सब कुछ अरेंज करूँगा, मैं लोगों को एंजॉय करवाऊँगा। हालांकि वो अलग बात है, एंजॉय कराने के नाम पे हग ही देते हैं 10 में से 9 बार। और इसमें हॉरर मूवी फैंस जो होते हैं वो पहले दर्जे पे आते हैं, क्योंकि खुद अकेले नहीं जाएंगे मूवी देखने के लिए, परिवार को साथ लेके जाएंगे, ये फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को साथ लेने जाएंगे मूवी दिखाने के लिए। मुझे ना ये हॉरर मूवी फैंस से ना पर्सनली सबसे ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम है, ये हॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको लगता है हॉलीवुड की सारी फिल्में ना मतलब बिल्कुल मार्वल टाइप होती हैं। संडे की रात को या संडे नाइट को सबसे ज़्यादा लेट नाइट वाला शो रखेंगे, क्योंकि भैंचोद सोना तो किसी को है नहीं, ये वो शो पकड़ लेंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे। अब इतनी भी, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हॉरर मूवी समझ में भी नहीं आती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हॉरर मूवी अच्छी नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत ये है कि 500 रुपये 750 रुपये दे करके अगर तुम टिकट ले रहे हो,
पॉपकॉर्न और साथ में 800 रुपये का पॉपकॉर्न और जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है, मतलब खाने का सामान ले रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग गए होंगे और कुछ बुक माई शो की फ़ीस भी लगती होगी अलग से, और एक टिकट तो लेते नहीं हो, 3-4 एक साथ में लेते हैं। आधी पिक्चर तो आँख पे हाथ रख के देखनी पड़ती है। अब जंप स्केयर आया, अब फटी, ओहो ए भगवान, अब फटी, अब फटी, ओए हो ओ तेरी, ओ भूत आ गया, ओ गर्दन काट दी, हाथ बंद, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। पहली बार ऐसा हुआ था जब मैंने 2 घंटे की मूवी, जब मैं खुद देखने गया था अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, जो मेरा नहीं रहा, 2 घंटे की पिक्चर मैंने आंख बंद करके देखी है, क्योंकि पता है 15 मिनट में जंप स्केयर आएगा। और दिक्कत क्या है कि संडे नाइट को सबसे ज़्यादा लेट नाइट शो है, अगले दिन है मंडे, काम पे जाना है, पूरी रात आप सो नहीं पाओगे। आप जब सो के पीछे कोई भूत आ रहा है, वो चुचुड़ा ला रही है, भूत आ रहा है, चुचुड़ा ला रही है, भूत आ रहा है, बंद करे, बंद कर, बंद कर, पूरी रात आपकी गांड फटी हुई है। सबसे लेट नाइट शो करा है, अब आप संडे को या सैटरडे को आए हुए हो और अब आपको काम पे जाना है, और अब आप हिल नहीं पा रहे बिस्तर से, आपको इतना डर लग रहा है, सूसू जाने में भी दिक्कत हो रही है, और खुद का रूम वगैरह है किसी का अलग से, या कोई ऐसा बंदा है जो अकेला सोता है, वो तो ख़त्म ही है। फिर अकेले फ्लैट में रात को सो रहे हो आप और हॉरर मूवी देख के आए हो, और देखी भी नहीं आपने, आधे से ज़्यादा टाइम आपने आँख बंद की हुई है, क्योंकि आपको डर है भूत आएगा, जंप स्केयर आएगा, जंप स्केयर आएगा, उसके चक्कर में आप आधी मूवी देख ही नहीं पाए। तो फ़ायदा क्या हुआ देखने का, और पैसे तो गए ही आपके। तो देखना ना देखना ऑलमोस्ट सेम ही बात है। आपका जो बेवकूफ़ दोस्त है जो आपको उस टाइम पे लेके गया, आप दोस्ती यारी के चक्कर में जा रहे हो, और जो खुद भी अकेले से जाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं, अपने किसी साथ में किसी को लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाएंगे देखने। तो मुझे इनसे भी पर्सनल लेवल पे खुन्नस है। सबसे अच्छा ज़माना CD DVD VCR का था, क्योंकि अब आपको एक मूवी देखने के लिए, आपको एक मूवी पसंद आई, 2-3 मूवी पसंद आई है, पूरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 299 का 1 साल का। मुझे अच्छे से पता है, CD की दुकान होती थी, 2012 की बात है। मैंने मम्मी को बोला मेरे को ना अवेंजर्स बड़ी अच्छी लगती है, मेरे लिए मम्मी ने CD भिजवाई घर में, और मैं अपने घर के CD प्लेयर में अवेंजर्स चला के देख रहा था। तो देख लेते थे, मज़ा भी आता था। अब ना उल्टा हो गया है, फिल्में जाते देखने इंग्लिश में है, इंग्लिश समझ में आती नहीं, अंग्रेजी हम लोगों की वैसी गंदी, तो आधे से ज़्यादा टाइम हीरो हीरोइन बोल के आने समझ में नहीं आता। पहले हिंदी में डब होकर के CD आती, कहते धमाल दे दे। मैंने धमाल मूवी ना CD में देखी है, बाल हनुमान मैंने CD में देखी है, हनुमान जी की एक फ़िल्म थी हनुमान करके, वो मैंने CD में देखी है, रामायण पे हनुमान की एक फ़िल्म थी, वो मैंने CD में देखी है। वो ज़माने सबसे अच्छा था, कस्टमर जाता था, उसको अच्छे से पता था उसको क्या देखना है, वहाँ जाके थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेगा, कह देगा ये दे दे, और एक वो जो ऊपर लगी वाली दे दे, उसको CD दे देते थे, खरीद लेता था, किराए पे ले लेता था, आता था CD प्लेयर में ठूसता था, ढाम करके मूवी देख लेता था। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ओके चलो ठीक है, फिर रिवाइंड कर ली, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, आगे कर लिया, पीछे कर लिया, फिर CD ली, वापस उसको दे दी, या फिर अपने पास रख ली। अब उसको फ्यूचर में कभी भी वो फिल्म देखनी होगी ना, फटाक से CD निकाल के देखना शुरू कर देगा। और खबरदार कोई बकवास करे, CD में स्क्रैच पड़ जाते हैं, CD में ये ख़राब हो जाती है, बहुत डिसएडवांटेज होता है। मैंने कहा उफ, कितना स्ट्रगल है ना आपकी लाइफ में, कसम से चूती आदमी। अरे TV में भी सिग्नल नहीं आता कभी कभार, रिमोट ख़राब हो जाता है तो रिमोट फेंक दे, TV फेंक दें, बेवकूफ़ आदमी। अरे पहले हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत आती है ना, मतलब क्या घर में लाइट पंखे हटा दें, पंखा भी ख़राब हो जाता है, लाइट भी ख़राब होती है, ट्यूबलाइट का स्टार्टर भी ख़राब हो जाता है, मोमबत्ती लगा के पढ़ना शुरू कर दें। तो दिक्कत तो सबके साथ ही आती है। उसको पता होता था, पता है पहले का कस्टमर जागरूक होता था, उसको पता होता था कि धमाल की CD दे दे और साथ में भागम भाग लगी है उसकी दे दे, वो देता था उसको, वो आता था, देखता था। अब जब भी उसको देखना होगा वो चुपचाप, कभी खुशी कभी गम कभी भागम भाग, क्योंकि कुछ फिल्म होती हैं जो दिल के करीब होती हैं, फैमिली फिल्म्स होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, तो वो देख लेता था जब उसका दिल करता था, अंदाज़ अपना अपना देख लेता था, तो लगा देता था। और CD बेचने वाले की दुकान होती थी जहाँ पे 4-5 CD होती थी, हम कहते हैं वो चला के दिखा दे जरा, वो चाहे प्रिंट अच्छा नहीं हो दूसरी लगा, प्रिंट अच्छा नहीं दूसरी ला, या दूसरी लालू के देता था। और कई बार पायरेसी भी होती थी, हॉल में जाके रिकॉर्ड कर रहा होता था। तभी सोचो मूवी के बीच में आदमी सुसु करता हो, कौन जा रहा है, पता चले रिकॉर्ड कर रहा है थिएटर में बैठ के। पर ठीक है, वो मैं उसके अगेंस्ट टू, पायरेसी इलीगल है इस पर चलो ठीक है, अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं। तो जाता था CD वगैरह देखता था, भी होता था। अब किसी को अगर एक फ़िल्म अच्छी लगती है, एक ही फिल्म, 1-2 फिल्म, कभी खुशी कभी गम हो गई पहले के टाइम की, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, या फिर कुछ है, तो उसके लिए पूरे साल तक पूरी ज़िंदगी भर OTT का सब्सक्रिप्शन देता रहेगा। फिल्में उसे 2-3 ही देखनी है, उसे बॉलीवुड ही देखना है, 2-3 ही देखनी है, पूरे साल उसने OTT का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और दोस्त से ID ले करके देख रहा है कि बता दे भाई क्या है, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। OTT बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ID ले करके देख रहे हैं। सबसे गलत बात मुझे ये लगती है कि एक तो महंगा, ऊपर से इतना सस्ता भी नहीं, ऊपर से साला ऐड और आती है, तो ऐसा लग रहा है TV ही देख रहे हैं। और OTT क्यों कह रहे हो जब ID इतनी 100 आती हैं, चलो छोड़ो। उसके बाद दिक्कत क्या है कि ID लो दोस्त की, फिर वो क्या लग जाएगा कि अरे मत देखा कर, मैं उसने, फिर ऐसा होता है कि उसने पैसे देना बंद कर दिया तो ID नहीं चल रही, फिर आपने जैसे तैसे लिया, अब आप देख रहे हो, आधे घंटा स्क्रॉल कर रहे हो, क्या देखूँ क्या देखूँ क्या देखूँ क्या देखूँ,
फिर आप कुछ भी पठान देखना शुरू कर देते हो और फिर बोल दो कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोल दो के ड्रामास की स्टोरी बहुत अच्छी होती है, ये सब चीज़ें, टर्किश ड्रामा अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा होता है, पर तुमने क्यों कहा कि हु वॉचेज दिस टाइप ऑफ फिल्म्स यार, हु वेस्ट हिज टाइम ऑन एंटरटेनमेंट यार। जिसको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है कहीं का भी देखे, तू स्पेन का देख, तू पाकिस्तान मतलब तू ईरान की फिल्म इंडस्ट्री देख, हमसे मतलब तू जो मर्जी देख, दुनिया में कितनी इंडस्ट्रीज हैं सब देख। ये मत बोल कि हमें ये अच्छा नहीं लगता और पीठ पीछे हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो दोगला नेचर हो जाता है। एक फिल्म देखने के लिए मैं 2-3 साल या ज़िंदगी भर OTT का सब्सक्रिप्शन क्यों लो, कितना महंगा पड़ जाएगा। CD कितने की आती थी, मैक्सिमम 100 रुपये, 100 रुपये 200 रुपये, चल ठीक है जितने की भी आती थी। और जो लोग कहते हैं CD प्लेयर भी तो महंगा आता है, तो मैंने कहा TV सस्ता आता है, TV सस्ता आता है, LCD LED सस्ते आते हैं जो लोग अपने घर में लगाते हैं। तो किसी भी TV दुकान पे चला जा और बोल दे वॉशिंग मशीन सस्ती आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो महंगा ही आएगा ना, क्योंकि उसका बिल्ट इन है, कुछ है। तो ये बोल देना आपस में कोई सेंस नहीं बनाती। ये बात बोलते हैं ना कि मतलब क्योंकि अपने आप को कूल बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्मार्ट दिखाना है, रियलिटी में है ढक्कन। वो जवाब ही नहीं दे पाया, भाग ही गया चैट से। उसको लगा कि मैं छोड़ दूंगा उसको, उसे पता ही नहीं मैं मरते दम तक बोलता ही रहूँगा, इसको साथ रहने दे, नहीं इसको नहीं रहना मत रहे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोलना भी बंद कर दिया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, तेरे ऊपर है, जो दिल करे वो कर, या आज़ाद किया या छोड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि तब फिर मेरे पास वो लोग होंगे जो सचमुच मुझे प्यार करेंगे या मुझे चाहेंगे, तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने मुक्ति कर दिया, वजह जो तेरा दिल करे वो कर। पता तो तेरे को है ही कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है, कौन से को नहीं करना। मैं क्यों अलग से तेरे पे प्रेशर डालूँ हर वीडियो के साथ साइकोलॉजिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये नहीं करना, जो तेरा दिल करे वो कर। मैंने जो लोग CD देखते थे ना, उनको अच्छे से पता होता था कि कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी, ऐसा नहीं होता था। और पहले के टाइम पे ना कभी कभार सिर्फ, और मेरे को भी ये लगता है कि OTT पे ना 18+ कंटेंट ज़रूरत ज़्यादा ही बन गया है, और ऐसा 18+ कंटेंट जो ज़रूरत ज़्यादा फिक्शनल है। मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में सेक्स नहीं कर रहे हैं, बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ कैबिन में सेक्स कर रहा है, वेब सीरीज़ आ रही है हाउ टू हैव सेक्स। मैंने कहा पहली बात तो ये कि ज़्यादातर लोगों को मिल नहीं रहा है, और दूसरी बात ये कि मुझे कोई ऐसा आदमी दिखा नहीं, ऐसा बॉस अपनी ज़िंदगी में दिखा नहीं जो अपनी सेक्रेटरी को कैबिन में चोद रहा हो। तो मतलब ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे, और ये जो सेक्स के बारे में बात करी जाती है ना, इंग्लिश पिक्चर है जिसमें सेक्स बहुत होता है, तो ये सब नाटक है, बनावटी है, देख के समझ में आ जाता है, तो देखने का मेरा दिल भी नहीं करता है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना इंग्लिश पिक्चर है देखता है, तो मतलब लोगों के दिमाग में आता है कुछ 18+ देख रहा होगा। 18+ होता तो है वो, पर वो बनावटी होता है काफ़ी। मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कोई ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ बॉस का अफेयर चल रहा हो। मैंने नहीं देखा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया हो, उसने पूरा रूम बनाया हुआ हो जो सेक्स टॉयज से भरा हुआ है और उस पर एक्सपेरिमेंट करा है, जब लैब की चूहिया हो, 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप ना, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसके बाद वो बस मौका ढूंढते रहते हैं चोदने का, और ये सब वो सब नहीं देखा जाता। तो बनावटी लगता है कई बार, और करने का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि लगता है कि जो भी है, मतलब मेरे को तो अजीब लगता है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रिलेटेबल, और जो चीज़ रिलेटेबल नहीं लगती ना, आदमी उसको कई बार देखता भी नहीं है। कुछ मूवीज़ में देख लेता हूँ, एनिमेशन की मूवी तो आप मेरे से इतनी मर्जी दिखवा लो, क्योंकि बच्चे हैं, बचपन में हम देख लिया करते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ज़िंदगी एंटरटेनमेंट नहीं देखी। 12-13 साल की उम्र तक या 2014 तक मैं बहुत फिल्में देखता था, क्योंकि छोटा था तो मम्मी ले जाती थी साथ में। और इस केस में मैं माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई और भी हो कि उसको दिखाने ले जा रहे हो कुछ एंटरटेनमेंट टाइप, या फिर उसको कुछ दिखाने उसके घर वाले ले जाते हैं, कभी कभार फैमिली पीयर प्रेशर में कभी कभार चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, वो वहाँ तक चलो समझ में आ जाता है। फिर ये अपने आप को कूल बनने के चक्कर में, अल्फ़ा बनने के चक्कर में शाहरुख खान को गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। उसने हमें सब कुछ गलत सिखाया, फिल्मों ने इतना रॉन्ग मैसेज दिया। मैंने कहा फिल्में देखने तुम ही जाते थे, तो वो नहीं जाता था अकेले, ये कौन जाता है? धीरू भाई अम्बानी अपने फिल्मों की टिकटें PVR में धक्के खा रहा होता है, तुम ही तो जा रहे हो पिक्चरें देखने, तुम किस मुँह से उठाई था बोल रहे हो? जो नहीं जाता फिल्में देखने, जिसने देखना छोड़ दिया है, वो ऐसी बातें करे। पर कूल बनने के चक्कर में किसी पर्टिकुलर फिल्म स्टार को क्रिटिसाइज़ करना कि इसने हमको सिंप बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो सब बेकार बात है। जो लोग धुरंधर को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, पठान के टाइम पे तो पागल हो गए थे। पठान हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, जवान भी हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, पर इनके मुंह से निकला नहीं। वैसे तो बकवास करते रहते थे दुनिया भर की कि ये सही नहीं वो सही नहीं, धुरंधर इज सो गुड, पठान तो एकदम टट्टी है। अरे पठान ब्लॉकबस्टर हो गई, हिट भी नहीं ब्लॉकबस्टर हो गई, उतर भी गई थिएटर से। बोलने का मतलब भी क्या बनता है, फ़ायदा भी क्या है? उतर गई ना, अब क्या बात कर रहे हो, छड़ी गई वो पिक्चर। जवान भी हिट हो गई, पठान भी हिट हो गई, अब किंग आने वाली है, वो भी हिट होने वाली है। तो ये क्या बात है कि पिक्चर वैसे तो चूतिया लेकिन ब्लॉकबस्टर हो गई, मतलब जनता पसंद करती है ना फिल्म को देखना। कितने वो उसमें ना टिकट खरीदी हो रहेंगी, कुछ फेक कलेक्शंस दी रहेंगी। अच्छा, तो बाकी फिल्मों में भी तो ये हो सकता है
ये सैयारा के लिए बोल के दिखाना है। मैंने किसी को नहीं बोला कि सैयारा की कलेक्शन फेक हो सकती हैं। मैंने धुरंधर का नाम जानबूझ के नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने देखी भी नहीं है पार्ट 1 या पार्ट 2। सैयारा के लिए मैंने कभी नहीं बोला। पिक्चरों में थिएटरों में देख देख के रोज आ रहे ओ मर जाओगा, मैं हरू हमको छोड़ के चली गई, वो ड्रिप लग रहा है, वो वहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोग तो होते भी ऐसे ही हैं, थिएटर में उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देंगे। वो तो बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि सीसीटीवी लगा होता है, आपके एमएमएस वायरल हो सकता है। सेफ्टी रीजंस को अगर रखे तो मैं नहीं चाहता मेरी बहन ऐसी नंगी पुंगी कोई देख ले मेरी बहन को, या फिर ऐसा कुछ, मतलब मेरी बहन को या मेरी दोस्त को, मतलब मेरी बहन नहीं है रियल लाइफ में, आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई एम द ओनली चाइल्ड, पर उसको कभी कोई ऐसा वैसा, उसके कोई ऐसी चीज़ ना वायरल हो जाए, कुछ गंद ना वायरल हो जाए। उन चीज़ों को भी अगर मैं साइड में रखूँ तो अपना लग जाते हैं। उन्हें पता है कुछ टट्टी चल रही है स्क्रीन पे, देखने का मन ही नहीं करता, वो गर्लफ्रेंड के साथ ही चुम्मा चाटी करने लग जाए कोने वाली सीट लेकर के, या फिर अपना फ़ोन लगा के फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, चैट जीपीटी या कुछ भी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। कुछ वहाँ कुछ चल रहा है वो अपना निकाल लेते हैं, उन्हें पता है बकवास चल रही है थिएटर में। वो लोग मुझे मतलब बड़े डोप लगते हैं जो अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, मतलब नॉइस बिना कोई नॉइस पॉल्यूशन किए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नॉइस पॉल्यूशन किए बिना अपना फ़ोन देख रहे हो, तो पता है बकवास चल रही है स्क्रीन पर, और वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रहा। फिर उसके बाद उसके घर वाले या दोस्ती कहते हैं उसको ले जाना ही बेकार है, कहीं साल एंजॉय नहीं करता। वो मुझे बढ़िया लगता है। एक्शन की फिल्में हम बचपन में देख लिया करते थे, क्योंकि हम खुद भी बच्चे थे, तो कार्टून देखने का हमारा भी काफ़ी ज़्यादा दिल किया करता था। तो कार्टून हमको कहीं भी दिखा दिया जाए तो हम खुश हो जाते थे, हम हंस पड़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ही बकवास लगता था, बिल्कुल ही हमको चीज़ें बेकार लगती थी। और एनिमेशन फिल्में हॉलीवुड की भी होती थी, श्रेक हो गया, आइस एज हो गया, हमने देखा है, लेकिन उसका भी क्रेज़ एक बार उतर गया। कार्टून फिर मैंने बाद में देखना जब बंद कर दिया, तो मैंने वो एनिमेशन फिल्में भी देखना बंद कर दिया था। और ज़्यादातर जो इलॉजिकल लव स्टोरीज़ थी वो मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, कि लड़का लड़की के प्यार में एकदम पगलाया हुआ पड़ा, लड़की की घर वाले इतने चूतिए हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो नशेड़ी शराबी गंजेड़ी भंगेड़ी बन गया। ये सब चीज़ें मैं तो ऐसा नहीं था। मतलब फिल्में आती थी, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी काफ़ी सयाने होते थे। ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही है, पिताजी ने 5-6 मिनट देखा और कहा बेकार पिक्चर है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब पूरी पिक्चर खत्म हुई मुझे सच में लगा बहुत बेकार थी। वो फिल्म देख कर ही बता देते थे कि अच्छी है या बेकार है। 5-10 मिनट देखेंगे अपने आप बता देंगे कुछ खास है नहीं इस फिल्म में, इसको हिट बता दिया जाए। उनके अंदर इतनी सेंस थी 5-6 मिनट में।